हर हर महादेव। हर महादेव। आज हम उज्जैन की पावन नगरी में खड़े हुए हैं जहां पर इस समय कुंभ चल रहा है। आज हम आपको वो दृश्य दिखाएंगे जिसके लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। आइए पहले ये जानते हैं कि कुंभ की क्या महिमा होती है। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी कुंभ चल रहा है, कैसा नज़ारा है यहाँ पर उज्जैन में? देखिए हमारे यहाँ ये कुंभ की महिमा बहुत प्राचीन इतिहास से चली आ रही है। कुंभ है नहीं, चार जगह कुंभ होते हैं, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। हर हर महादेव। आज हम आपको उज्जैन कुंभ में आपको लेकर आए हैं और ये स्थान संत आसाराम जी बापू आश्रम उज्जैन है। संत आसाराम जी बापू आश्रम उज्जैन की आज हम आपको वो हकीकत दिखाएंगे कि कुछ समय के पहले जिस तरीके से मीडिया ने बताया कि संत आसाराम जी बापू आश्रम बंद कर दिया गया है, यहाँ बड़ी तोड़फोड़ की गई है, उनकी फोटोओं को उतार दिया गया है, लेकिन सच्चाई क्या है आइए देखते हैं। संत आसाराम जी बापू का ये साहित्य स्टॉल है जहाँ पर औषधियाँ रखी हुई हैं, साहित्य रखा हुआ है, अभी भी ये खुला हुआ है और सुचारू रूप से चल रहा है। जो उनका साहित्य स्टॉल है उज्जैन का वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। आगे चलते हैं और भी हम आपको दृश्य दिखाते हैं। उज्जैन आश्रम का ये पूरा प्रांगण है और सामने आप देख सकते हैं कार्यालय है। अब हम आपको संत आसाराम जी बापू आश्रम के संचालक श्री राम भाई के पास ले चलते हैं। हरिओम। संत आसाराम जी बापू आश्रम बंद है उज्जैन। मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाई गई कि उनका आश्रम बंद किया गया है और निर्मोही अखाड़े वालों ने उनके आश्रम में कब्जा कर लिया है। आखिर क्या माजरा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना ये श्रृंगार क्षेत्र में अपना आश्रम आता है, इसके लिए इसको गवर्नमेंट लेती है। हर किसी का, हमारा बस नहीं, हर किसी का जो भी मेला क्षेत्र में आता है, श्रृंगार क्षेत्र जिसकी भी जगह आती है, गवर्नमेंट नोटिस भेजती है और गवर्नमेंट लेती है, फिर गवर्नमेंट अलाट करती है उन लोगों को। तो अभी ये आश्रम फिलहाल में निर्मोही अखाड़ा को अलाट है, उनको मिला हुआ है और वो लोग रह रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि निर्मोही अखाड़े ने कब्जा कर लिया है। तो ये प्रकरण है और ये ज़मीन निर्मोही अखाड़े को दी गई है। तो कहीं ना कहीं इसको मीडिया ने बिक्र करके दिखाया। राम भाई, क्या यहाँ पर बोला गया कि आश्रम की फ़ोटो बापूजी की फ़ोटो नीचे उतारी गई, उनके ऊपर नाचा गया और आश्रम बंद करने के लिए बार बार बोला गया, क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो फ़ोटो उतारी गई है, ना उन्होंने फ़ोटो फाड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अभी भी हमसे मिलजुल के रहते हैं। उज्जैन आश्रम आज के समय सुचारू रूप से चल रहा है। मीडिया के माध्यम से जो बताया गया कि यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, पूरा आश्रम कब्जे में कर लिया है निर्मोही अखाड़े ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उनके महंतों के पास भी आपको ले चलेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आश्रम की सबसे बड़ी धरोहर बोली जाती है कि वट वृक्ष है। तो वट वृक्ष सुचारू रूप से यहाँ पर देखी जा रही है कि लोग परिक्रमा कर रहे हैं। संत आसाराम जी बापू आश्रम के कई साधक आ रहे हैं और आके अभी भी सेवा चल रही है, परिक्रमा लोग लगा रहे हैं, सब सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि अखाड़ा लगा हुआ है, ये अखाड़े का गेट है और इसके सामने ये कार्यालय। तो गेट के अंदर जो उनको ज़मीन दी गई है उसके अंदर है ये सत्संग पंडाल आया है संत आसाराम जी बापू का, और अंदर की जो ज़मीन है वो आई है, वो भी तब तक के लिए कि जब तक कुंभ चलेगा। कहीं ना कहीं सरकार की ये व्यवस्था है और सरकार ने अपनी व्यवस्था के तहत इस आश्रम को लिया है और जैसे ही कुंभ खत्म होगा इसको दे दिया जाएगा। इस समय हमारे बीच निर्मोही अखाड़े के महंत श्री सुरेश दास जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है। कि उसके बारे में तो अपने कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो एक राजनीतिक मुद्दा हो गया। राजनीतिक मुद्दा हो गया ये बापू जी का जी राजनीतिक मुद्दा जी हो गया। हमारे संत समाज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया था उनके लिए पहले। और इस बारे में जैसे हम पहले भी 12 साल पहले इसी आश्रम में रुके थे हम यहाँ। बहुत बढ़िया। और उस टाइम पर जो है यही 3 प्लॉट हमारे को आवंटन हुए थे यहाँ। बहुत बढ़िया। आश्रम के जो प्रबंधक थे उन्होंने जो ये वहाँ साबरमती है जो कॉन्टेक्ट किया, तो वहाँ साबरमती से यही जवाब आया कि जो अखाड़े जो हाल लगे हैं, अपना यदि जमीन उनमें आ गया तो अपना सेवा का फर्ज बनता है। मतलब वो सहानुभूति भरा व्यवहार आपसे हमेशा बरतते रहे। ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि महाराज जी का मानना है कि अगले साल भी ये हुआ था तो सहानुभूति भरा व्यवहार रखा गया। मतलब उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, धर्म गुरुओं के ऊपर हो रहा है।
धर्म गुरुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है। हो ही रहा है, सब क्या धर्म के साथ में हो रहा है, धर्म गुरु के साथ में हो रहा है। जो धर्म के नहीं मानेंगे वो फिर धर्म गुरु को क्या मानेंगे। बगल में जो संत आसाराम जी बापू का आश्रम है, यहाँ पर मीडिया ने जो थोड़ा विकृत करके दिखाया कि यहाँ पर पोस्टर फाड़े गए संत आसाराम जी बापू के, आखिर वो भी संत हैं, तो समाज थोड़ा कन्फ्यूज है, ऐसा सोच रहा है कि बापू जी के आश्रम में कब्जा कर लिया निर्मोही अखाड़े ने और आश्रम में आके महंत बैठ गए हैं और हमारे बापू जी आज जेल में हैं, इसलिए आज उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो थोड़ा संदेश महाराज जी उसके बारे में हम उस रोज भी 5-4 जो चैनल वाले थे उनको भी हम जो उनका ब्रेन फेस कर चुके थे कि जो है हमने ऐसा कोई उनके किसी भी प्रकार से लेकर के हमने कोई ऐसा नहीं किया था। यहाँ हमने जो है जैसा हम गंगा पूजन अखाड़ा जब हमारा स्थापित तो होता है, हम गंगा पूजन करते हैं। गंगा पूजन करने के बाद में हम गंगा का जो है कलश लेकर के आते हैं और उससे जो है पूरी जगह को जो है शुद्धिकरण करके हम आज हनुमान जी की स्थापना करते हैं। महाराज जी उसको विकृत करके दिखाया गया था कि वो अब वो तो जैसा है वो उसके बारे में तो अपन कुछ नहीं, मतलब फोटो हटाई गई, उसे फाड़ा नहीं गया। नहीं, फाड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। महाराज जी ने स्पष्ट किया कि फाड़ा नहीं गया, मीडिया के माध्यम से थोड़ा विकृत किया गया कि ब्रेन वॉशिंग की पॉलिसी अपनाई गई।